नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपका आने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके अलावा आपका जो मेंस की डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है, तो मेंस का एग्जाम आपका किस डेट को और किस मंथ में होने वाला है। उसके अलावा मेंस के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलने वाला है रिजल्ट के बाद, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, कितने मार्क्स आपके बने, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्शन। उसके अलावा सेफ जोन और डेंजर जोन आपके लिए क्या कुछ रह सकते हैं। उसके अलावा मेंस की डेट जो है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। तो इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बीटेक के समकक्ष कोई भी 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है इसका भी नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। यहां पे 4098 आपकी जो वैकेंसी है वो इस बार आई है, तो अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी है। 18 से 33 साल एज लिमिट है। बाकी जो अदर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट है उनको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा। लेवल 6 की ये जॉब है। यहाँ पे 14/8/2026 से आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और 13/9/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट के लिए जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बीटेक के समकक्ष कोई 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है। तो इसमें फॉर्म जो है आप जरूर भर देना, काफी अच्छी ये जॉब आपकी होती है। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको बहुत बड़ा यहाँ पे गिफ्ट दे दिया। अभी आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, तो आजादी के महोत्सव पर यहाँ पे उत्कर्ष ने एक बहुत बड़ी जो सेल है वो आपको दी है। ये सेल आपकी 21 अगस्त तक चलने वाली है। इस मौके पर यानी कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको यहाँ पे उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 90% तक का यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड MP13, अब पहले जो यूसी MP आपका कोड होता था उसको शॉर्ट कर दिया है, MP13 अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 13% का और डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 100% आप रिवार्ड जो कॉइन है वो जीत सकते हैं और एक कॉइन ₹1 के बराबर है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑफर है, अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उस पे भी अगर आप यूसी यहाँ पे MP13 कोड यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट कोड जो है वो उस पे भी वर्क करेगा। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, उत्कर्ष से आप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कोड MP13 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। ये ध्यान रखना है, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 21 अगस्त के बाद आपको इस तरीके का ऑफर नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली आपके उत्कर्ष पे आपको ऑफर देखने को मिलते हैं, तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम डेट के बारे में। तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, आकाश यादव सर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इनका रेफरेंस देके मैंने आपको बताया था और इन्होंने बहुत पहले डेट प्रेडिक्ट कर दी थी। जो ग्रेजुएट लेवल की मेंस की डेट थी वो यहाँ पे इन्होंने 9 जुलाई बताई थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो 10 जुलाई को हुआ था, यानी कि सिर्फ एक दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम जो है वो यहाँ पे लाइव हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी मेंस की जो डेट थी वो आउट कर दी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT 2 का एग्जाम बताया 16 सितंबर को। तो ये आप मान के चलो ये जो एग्जाम है वो 17 सितंबर को होने वाला है और ये 100% आप कंफर्म मान लो, यानी कि आपकी जो मेंस की डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। 17 सितंबर को आपका जो मेंस का एग्जाम है वो होने वाला है। बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, अगले 1-2 दिनों में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे की बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या है, जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आपका हुआ था वो 16 तारीख से लेकर के 27 मार्च तक चला और इसका जो CBT 1 का रिजल्ट आया था वो 11 जून को आया और जो मेंस का एग्जाम इसका हुआ था वो 10 जुलाई को हुआ था। यानी कि एक रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर रेलवे ने मेंस का एग्जाम करा लिया। CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर आपका जो मेंस का एग्जाम था वो हो गया था। आपका यहाँ पे मेंस का जो एग्जाम है वो 17 सितंबर को होने वाला है। तो आप ये मान के चलो किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो 20 अगस्त से पहले पहले आपका अनाउंस हो जाएगा। तो हाईली चांस है, क्योंकि 1 महीने आपको 1 महीने
20 दिन से ज्यादा तो टाइम, 20-25 दिन से ज्यादा टाइम आपको किसी भी कंडीशन में यहां पे मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि 20 अगस्त से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और हाईली चांसेस है कि मंडे को हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है, मंडे या ट्यूसडे को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला। क्यों आने वाला? क्योंकि मेंस की डेट आउट हो चुकी है, और मेंस के लिए आपको कम से कम 1 महीने या उससे थोड़ा कम, यानी कि 25-26 दिन तो आपको यहां पे डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 20 अगस्त से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने जो रिसेंटली आपने देखा सिनेरियो कि 11 जून को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया और 10 जुलाई को मेंस का एग्जाम हो गया। लगभग 30 दिन के, मतलब 1 महीने के अंदर आपका जो मेंस का एग्जाम था वो करा लिया गया था। तो इसको देखते हुए आप ये मान के चलो कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। 17 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, बस यही सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है। बाकी अपनी और भी प्रिपरेशन आप करते रहो, क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ जोन और डेंजर जोन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जोन वाइज वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है, किस जोन पे आपने फॉर्म भरा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या, आपकी हार्डशिप थी, मॉडरेट थी या डिफिकल्ट थी, ये सारे फैक्टर कट ऑफ को कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। तो अगर सेफ जोन की बात करें तो गुवाहाटी है, सिलीगुड़ी है, मालदा है, मुजफ्फरपुर है और जम्मू है, ये आपके सेफ जोन हो सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आपको मिनिमम देखने को मिलेगी। वहीं डेंजर जोन की बात करें तो प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, सिकंदराबाद हो गया, अजमेर हो गया, ये आपके डेंजर जोन है। यहाँ पे अमूमन आपकी कट ऑफ जो है वो आपको हाई देखने को मिलेगी। अब कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है इसके बारे में मैंने शुरुआत से, जब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, यही चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 75 या उससे ऊपर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको CBT2 एग्जाम जो है वो देने को मिलेगा। SC कैटेगरी से 65 या उससे ऊपर और ST से अगर आपका स्कोर 63 या उससे ऊपर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको जो CBT2 का एग्जाम है वो देने को मिलेगा। ये मॉडरेट शिफ्ट के लिए। बाकी अगर हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं तो आप नंबर इससे कम मान लो, अगर कम भी नंबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और इजी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको इससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो है उनके मार्क्स होंगे, तभी उनका हो पाएगा। तो अगर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मॉडरेट शिफ्ट में 75 या उससे ऊपर नंबर है तो CBT2 आपको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको जो 100% जो है वो देने को मिलेगा। SC से 65 या उससे ऊपर और ST से 63 या उससे ऊपर। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑफर आपको मिला है जो कि उत्कर्ष ने दिया है। अभी आपको इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड MP13 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ 100% आप रिवार्ड जीत सकते हैं। और ये जो कोड है, अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं उस पर भी आपका ये वर्क करेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कूपन कोड ये आप साफ साफ देख लो, अब शॉर्ट हो गया, पहले UCMP था, अब ये MP13 है। ये लगाना नहीं भूलना, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ये याद रखना है, ये ऑफर केवल 21 अगस्त तक आपके लिए वैलिड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।